4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। टिक 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 उल्टी घंटी शुरू हो चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन वहां केवल राजनीतिक बातें होती हैं। सरकारी खर्च पर भाजपा का खुलकर प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री के निशाने पर रहता है विपक्ष और कांग्रेस की गारंटी। साथियों, गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल के लालपुर में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने एक क्लिक से 3.5 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे। फिर शुरू हुआ विपक्षी दलों पर हमला। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। पीएम ने कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहें। कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट, गरीबों पर चोट। कांग्रेस को धोते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं वो गारंटी वाली नई नई स्कीम ला रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचानिए। झूठ की गारंटी के नाम पर छिपे धोखे को पहचान लीजिए। जब वे मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं, इसका मतलब बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। जब मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो मतलब साफ, यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है और किराया बढ़ने वाला है। जब पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा। जब सस्ते में पेट्रोल डीजल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसा निकालने की तैयारी हो रही है। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब कि उद्योग धंधों पर चोट होने वाली है, यानी उद्योग चौपट होने वाले हैं और वैसी ही नीति आने वाली है। इसके नाम बदनाम लीजिए। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। मुफ्त राशन मिल रहा है।
वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं, यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है, यानी उनके पास देश के सामान्य मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। उन्होंने लालू प्रसाद का बिना नाम लिए सीधे निशाना साधा। कहा, जो जमानत लेकर बाहर घूम रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं, यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं, यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं, यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं, यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। देखिए, प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं और आज उन्होंने मध्य प्रदेश में की है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी, उनके जीवन पर फिल्म बनाएगी, एक चांदी का सिक्का भी निकालेगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी दोबारा हमला बोला और कहा, झूठी गारंटी देकर वो अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। आपको कांग्रेस समेत हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना चाहिए। एक समय था जब प्रधानमंत्री ने भी लोगों को गारंटी दी थी, सुरक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी और 2 वक्त की खाने की गारंटी। हालांकि 2 वक्त के खाने की गारंटी पर अमल किया जा रहा है, लेकिन भारत में ये क्या हो रहा है? समाज को लगातार बांटा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। एक देश एक विधान के लिए यूसीसी को लाने के लिए केंद्र सरकार तैयारियां कर रही है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही लेकर आने वाली है, लेकिन उसका क्या, जो देश में कानून एक होने के बाद भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है। जो लोग सड़कों पर बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग यदि चलती ट्रेन में नमाज पढ़ लें या अपने घर में ही बुलाकर नमाज पढ़ें तो कार्रवाई हो जाती है। क्या ऐसे देश चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी दोहरी नीति से दूर जाकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली नीति पर ही आना होगा, तभी जाकर उनकी हैट्रिक बन पाएगी
और उसकी गारंटी उनको मिल पाएगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।